बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। देश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा के बीच लंबे समय से जारी तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। हालिया घटनाक्रम में मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की धमकी दी है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और गहराने की आशंका जताई जा रही है। यूनुस की यह धमकी उस समय सामने आई जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने ढाका और अन्य शहरों में अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस पर निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की। इसके बाद यूनुस ने संकेत दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वे अपना पद छोड़ सकते हैं। गौरतलब है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया था। उनका मुख्य दायित्व देश में लोकतांत्रिक और निष्पक्ष चुनाव कराना है, लेकिन सेना और राजनीतिक दलों के बीच जारी टकराव ने उनके प्रयासों को कठिन बना दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक और विवादित बयान ने माहौल को और गर्मा दिया है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने कहा, अगर भारत हमारा पानी बंद करेगा तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। इस बयान ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच संबंधों को नाजुक मोड़ पर ला दिया है। जनरल चौधरी का यह बयान भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद सामने आया है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी, के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और सिंधु जल संधि समेत कई द्विपक्षीय समझौतों पर पुनर्विचार किया। जनरल चौधरी के इस बयान की तुलना आतंकवादी हाफिज सईद की बयानबाजी से की जा रही है, जो भारत विरोधी जहर उगलने के लिए बदनाम रहा है। श्रीलंका के अनुभवी ऑलराउंडर और महानतम क्रिकेटरों में शुमार एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि वह 17 से 21 जून के बीच बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला टेस्ट मुकाबला खेलकर अपने टेस्ट करियर को विराम देंगे। मैथ्यूज का यह फैसला श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए भावनात्मक क्षण है। उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं युवा खिलाड़ियों के लिए रास्ता खोलूं और सीमित ओवरों के क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करूं। मैथ्यूज का टेस्ट करियर शानदार रहा है। उन्होंने 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ गॉल में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक 118 टेस्ट मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हुए 8,167 रन बनाए हैं। उनके नाम 16 शतक और 45 अर्धशतक दर्ज हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, उन्होंने कई मौकों पर महत्वपूर्ण गेंदबाजी और कप्तानी से भी टीम को मजबूती दी। मैथ्यूज के संन्यास से श्रीलंकाई टीम को निश्चित रूप से अनुभवी बल्लेबाज की कमी खलेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह अभी वनडे और T20 फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शुक्रवार को हुई एक भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जबकि भारत मां ने अपना एक और वीर जवान खो दिया। शहीद जवान की पहचान गयकर संदीप के तौर पर हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि किश्तवाड़ इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इन इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों द्वारा जिन आतंकियों को घेरा गया है, उनमें जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी संगठन का कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय था और कई आतंकी हमलों में वांछित था। सूत्रों के अनुसार मुठभेड़ अभी भी जारी है और क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि अन्य छिपे आतंकियों को पकड़ा जा सके। कोरोना वायरस एक बार फिर भारत में दस्तक दे रहा है। एशिया के कई देशों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद अब भारत में भी इसके संक्रमण के नए मामले सामने आने लगे हैं। मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में हाल ही में कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 257 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिनमें से 164 मामले फिलहाल सक्रिय हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह नया संक्रमण ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को सतर्क रहने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में
मास्क पहनने की सलाह दी है। हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में भी संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ी है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।